बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। पहचान इस टेंस के फिकरात की ये है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह इस्तेमाल होता है। और एडिशनल एक चीज और है, वो ये है कि इसमें वक्त दिया होता है। इस जमाना में ऐसे काम होते हैं जो जमाना माजी में किसी मुकर्ररा मुद्दत तक जारी रहे हों, यानी इसमें टाइम का जिक्र होता है, पीरियड का जिक्र होता है। मिसाल के तौर पे वो 2 घंटे से पानी पी रहा था, हम सुबह से हॉकी खेल रहे थे, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, वो 1 माह से किताब पढ़ रहे थे। तो इनमें देखें, ये वही सेंटेंसेस लग रहे हैं जो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखे थे। उसमें भी आखिर में रहा था, रहे थे, रहा था वगैरह इस्तेमाल होता है। इसमें भी वही इस्तेमाल हो रहा है। डिफरेंस ये है कि उसमें टाइम का जिक्र नहीं था, इसमें टाइम का जिक्र है। 2 घंटे से, सुबह से, सोमवार से, 1 माह से। जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो उसमें ट्रांसलेशन के रूल्स तब्दील हो जाएंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, उसके बाद हैड बीन, और हैड बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ इस्तेमाल होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा, और मफऊल के बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल होगा, और आखिर में टाइम पीरियड जो मुद्दत या वक्त दिया होगा उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। से का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसको इंग्लिश में सिंस या फॉर से हम चेंज करेंगे। मुतअय्यन वक्त के लिए सिंस और गैर मुतअय्यन वक्त के लिए फॉर इस्तेमाल होगा। मुतअय्यन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मंडे से, जनवरी से, 1997 से, इनके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। गैर मुतअय्यन 2 घंटे से, 4 साल से, कई महीनों से। अब ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, इसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। मसलन वो 2 घंटे से पानी पी रहा था, ही हैड बिन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। वो फाइल है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ही, सब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, और सब्जेक्ट के बाद हैड बिन इस्तेमाल हुआ, और पीना इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं, ING इस्तेमाल हो गया फार्मूला के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट इसमें वाटर है, आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया, ही हैड बिन ड्रिंकिंग वाटर। कितनी देर से? फॉर 2 hours। 2 hours के लिए फॉर इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने बताया, 2 hours, 6 months, 5 years, तो इनके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। हम सुबह से हॉकी खेल रहे थे, वी हैड बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। यहाँ मॉर्निंग से पहले सिंस इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग जो है ये एक मुतअय्यन वक्त है। बाकी ट्रांसलेशन रूल्स के मुताबिक वी हैड बिन, सब्जेक्ट स्टार्ट में आया, उसके बाद हैड बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ इस्तेमाल हुई, आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन के आखिर में जो टाइम है वो क्या है, मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है। यहाँ पे चूंकि मुतय्यन है मॉर्निंग, लिहाजा उसके लिए सिंस इस्तेमाल हो गया। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, आई हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट। आई हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मंडे चूंकि मुतय्यन है, लिहाजा मंडे से पहले सिंस इस्तेमाल हुआ। वो 1 माह से किताब पढ़ रहे थे, वो दे लगा दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बिन, रीड पढ़ना होता है, ING इस्तेमाल कर दिया साथ, बुक ऑब्जेक्ट आ गया, दे हैड बिन रीडिंग बुक फॉर 1 hour। 1 hour जो है ये गैर मुतय्यन है, लिहाजा इसके लिए फॉर इस्तेमाल हुआ है। अब इस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद हैड नॉट बिन, यानी हैड और बिन के दरमियान में नॉट इस्तेमाल होगा, या यूं कह लीजिए कि हैड के बाद नॉट इस्तेमाल होगा और फिर बिन इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल, उसके बाद सिंस या फॉर, ये देखते हुए कि टाइम पीरियड मुतय्यन है ये गैर मुतय्यन है, उसके बाद आखिर में टाइम पीरियड का लफ्ज लिखा जाएगा। वो 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था, ही हैड नॉट बिन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। इसमें देखने वाली सिर्फ चीज ये है कि नॉट कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। हैड के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है, और बिन से पहले नॉट इस्तेमाल हुआ है। हम सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे थे, वी हैड नॉट बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। बाकी रूल्स वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, आई हैड नॉट बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट के बाद बिन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से। मंडे चूंकि मुतय्यन है, लिहाजा उससे पहले सिंस इस्तेमाल हो गया, आई हैड नॉट बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। वो 1 माह से किताब नहीं पढ़ रहे थे,
they had not been reading the book for 1 month. देखें not कहाँ पे आया, had और been के दरमियान में not इस्तेमाल हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए had स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद been, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल, और मफूल के बाद सिंस या फॉर में से एक, और आखिर में टाइम पीरियड। क्या वो 2 घंटे से पानी पी रहा था? हैड ही बिन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। यहाँ पे देखना ये है कि हैड कहाँ पे आया है। हैड स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बिन इस्तेमाल हो गया, यानी हैड और बिन के दरमियान में सब्जेक्ट। यदि यूं कह लीजिए कि हैड स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिन, बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ, आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर लगा दिया, क्योंकि 2 hours जो है गैर मुतय्यन वक्त है। क्या हम सुबह से हॉकी खेल रहे थे? हैड वी बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसमें भी ऐसा ही है कि हैड स्टार्ट में आ गया, इसको सवालिया बनाने के लिए, और आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर लिया। क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था? हैड आई बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सब्जेक्ट इसमें आई है, लेकिन क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा हैड को आई से पहले इस्तेमाल किया है। क्या वो 1 माह से किताब पढ़ रहे थे? हैड दे बिन रीडिंग द बुक फॉर 1 month। फॉर इसलिए आया कि 1 month था, गैर मुतय्यन, और हैड स्टार्ट में इसलिए आया कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, और आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर लिया। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। सूरज कल से चमक रहा था। क्या अली 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था? क्या कराची में 2 दिन से बारिश हो रही थी? मैं 1 घंटा से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तुम 1 साल से झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम मंगल से मेरे मशवरे पर अमल नहीं कर रहे थे। किसान शाम से खेत में हल नहीं चला रहा था। क्या आप जुलाई से अखबार पढ़ रहे थे? हम 10 मिनट से नाश्ता कर रहे थे। क्या सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी? स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव भी हैं, इंटरोगेटिव भी हैं, और सिंपल सेंटेंसेस भी हैं। रूल्स को फॉलो करें और इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करें। सेशन को गौर से सुनने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक अहम बात, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हुआ तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।